जय जय श्री राधे। सब भक्तन के शीचड़ों में अर्जुनदास भक्तमाली आचार्य कुटी श्री नाम वृंदावन दे गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हम आपको एक कुम्मनदास जी की अगली कथा को वर्णन करने जा रहे हैं। पर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्नाने। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बात। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब आप कुम्मनदास जी की अगली कथा को वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यान लगा के सुनियो भैया। टूटी फूटी वाणी में जैसी बने तैसी आपको ब्रज भाषा में सुनाऊंगा। आपको अच्छी लगे तो हृदयस्थ करियो और मनन करियो। एक बार की बात, बादशाह अकबर के दरबार में एक गुनी गायक ने कुम्मनदास जी को एक पद गाया। बादशाह तो मुग्ध है गो, ललक उठो, बोलो भैया ये पद तो बड़ा सुंदर है, जो जान पद बनाए होगा वो कितना सुंदर होएगो। बोले कि ये पद हमारे जमुनावतो गांव के ब्रज क्षेत्र के रहे वाले श्रीनाथ जी के पास जतीपुरा गांव है, जतीपुरा में वहाँ के रहे वाले कुम्मनदास जी, उनको पद है। बोली तो भैया उनको एक बार दर्शन करावे ताई ले गया। अब जैसे ही ये सुनी तो फिर कहो तत्काल शाही आदेश है गयो, और जैसे तैसे महागायक को एक बार यहाँ लाओ जाए ये लिखी बादशाह के संकेत पे सबके सब रथ पाल की लगे, दौड़ भी लगी और दौड़त वही जा रहे हैं और कैसे चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। वो तो सब उनके शिष्य थे, तो वे पहुंचे था और जैसे ही उनसे कही कि कुम्मनदास जी महाराज, गुरुदेव गुरुदेव, आपको बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बुलाया हुआ है। बोली लाला मैं क्या करूँगा, वो कजू है ना चल मिला पर ही ना है, मैं क्या करूँगा। नहीं पालकी भेजिए तुम्हारे ताई, तुम जल्दी तैयार रह जाओ। तो उन्होंने अपने स्वाभाविक स्वरूप के अनुरूप फटी पाक सिरते बांधी, पुरानी अंगरखा पैरो, जीर्ण सी अंगोछा अपने कंधा पर डाले हुए और घुटने तक उन्होंने एक फटी धोती पहरी है, टूटी सी पनैया और टेढ़ी सी लकड़ियां लेके पैदल ही चल दिए। वो कहाँ के ताई, बादशाह अकबर की राजधानी कहाँ पे ही आप सब जानो, आगरे के पास फतेहपुर सीकरी में उनकी राजधानी होकर थी। तो फतेहपुर सीकरी के ताई चल दिए और चलते वही कह रहे हैं, अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भैया आप चोना गा रहे भाई संग, आप गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन चंद्रलाल मेरो है। तो गात हुए जैसी वह दरबार में पहुंचे हैं तो देखत का है दरबार सजोवे हुए और दरबार में बड़ी ऊंची गद्दी पे बादशाह अकबर विराजमान है और सामने एक और आसन डाले हुए है। बापा कहिए कि जब कुम्मनदास जी बैठेंगे और उनके चारों तरफ बड़े बड़े गवैया, बड़े बड़े तानसेन के शिष्य तानसेन जी सब बैठे हुए। और जैसे ही उन्होंने कही कि आज की सभापति तो कुम्मनदास जी होंगे, तो सबन से कही भैया अपना अपना पद गाओ। सबन ने बादशाह अकबर की प्रशंसा में पद गाए, काऊ ने कैसे हो। अकबर बादशाह बाबा करो जाए, बाबा करो जाए। अब बात आई कुम्मनदास जी की अंत में, तो कुम्मनदास जी तो भैया भजन पद गाओ करते श्रीनाथ जी के सामने, आज बैठे हुए बादशाह के सामने।
तो वो तो खींच गए और खींच के कहवे लगे कि मैं कहाँ फंस गयो, जे दरबार तुच्छ है, मेरे ठाकुर जी के दरबार के स्वामी। तो बादशाह ने ये दो चित सत्कार करो, पर उन्हें कोई अच्छा नहीं लगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ो। तब उनसे कही कि आप गोवर्धन नाथ जी से आए हो तो आप कोई पद सुनाओ। अकबर बादशाह ने जैसी कही, पर उन्हें तो खींच उठ रही कि यही समय पद गावे को ठाकुर जी के स्वामी और यही पद तुम्हें सुनाना पड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, झुंझलाहट में उन्होंने तानपुरा पर तान चढ़ी तो तानपुरा पे झुंझलाहट ही निकली और एकदम झुंझलाहट में तानपुरे के स्वर झंकृत भये। और क्या कह रहे हैं कुंभन दास जी, देखो ध्यान लगा के सुनिए भैया, बड़ी गहरी बात है। अरे भगत को काशी करी सो काम, कुंभन दास जी कह रहे हैं अकबर बादशाह, भगत को काशी करी तो काम, भगत को काशी करी तो काम। कोई भक्त को सीख तेरे पते पर सीखी से कहा काम है, पर वो तो बड़ी धुन में गाए जा रहे, भगत को काशी करी तो काम, भगत को काशी करी तो काम। और आगे को पद गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे आवत जात पनैया टूटी ओ, अरे आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को काशी करी तो काम, भगत को काशी करी तो काम, भगत को काशी करी तो काम। अब जैसे उन्होंने कही भगत को काशी करी तो काम, आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गया हरिनाम। तो आगे की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख देखत दुख उपजे, चरण परि परनाम, भगत की काशी करी तो काम, भगत की काशी करी तो काम। अब तक तो बादशाह सलामत वाह 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 कर रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने कही कि जाको मुख देखत दुख उपजे, बाकू करन परि परनाम, भगत को काशी करी सो काम। और एकदम कहवे लगे कि अरे कुंभन दास लाल गिरिधर, भाई कुंभन दास तो गिरधर गोपाल को ही पद सुनाव करते, तो उनके पद पे एकदम झंझलाहट आई है और कह रहे हैं, अरे कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु सब झूठो धन धाम, भगत की काशी करी काम, भगत की काशी करी काम, भगत को काशी करी तो काम, भगत को काशी करी तो काम। और जो उन्होंने कही कि भगत को काशी करी तो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गया हर नाम। तो जो बादशाह कह रहे कहो वाह वाह, एकदम बाको मोह तरीको। और कहवे लगो कि महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा करो। क्या आज्ञा है? बोले कि अरे आगे से मोए मती न भूलियो, अरे आगे से मोए मती न भूलियो, जैसे बिसर न जाए हरि नाम, भगत को काशी करी तो काम। तो बोले भैया आगे से मोह मत भूलियो। पर जल्दी से उन्होंने अपनी टूटी पाक संभारी, पनिया पहनी, लकड़िया ली और टूटी पाक पहन के और सोई एकदम दौड़ लगाई है। दौड़ लगा के जाकर देखत का है मंदिर में तो अभी पद सुनावे को भगत रह चुको, पर कौन पट खोले ही ना है। और जैसे ही पहुंचे हैं पट खुले हैं और उन्होंने पद गाए हुए। वो पद कैसे गाए हुए ठाकुर कल बताएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ कोई गलती है गई हुई भैया बाकू क्षमा करियो, क्योंकि टूटी फूटी वाणी है और जैसो बनो तैसो मैंने तुम्हें सुनायो। और आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। कुंभन दास जी की बहुत अच्छी कथा है, उनके परिवार के बारे में और उनके बाकी बारे में, कन्हैया कथन के बारे में, ठाकुर जी कथा के बारे में। जय जय श्री राधे
अर्जुनदास भक्तमाली आचार्य कुटी श्री राम वृंदावन अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज की कथा को यही विराम देवे। जय जय श्री राम।